अस्सलाम वालेकुम बेटा, वेलकम टू अलहम डायनामिक वर्ल्ड जी। चैप्टर नंबर 1 है हमारा क्लास 10th का बेटा। कंप्यूटर साइंस हमारा सब्जेक्ट है और चैप्टर का नेम है प्रॉब्लम सॉल्विंग बेटा। प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्चुअली वो वाली प्रॉब्लम्स जो आप लोग न्यूमेरिकल्स की सूरत में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के अंदर फेस करते हैं, ये कुछ उसी से मिलती जुलती ही होती हैं। लेकिन एक्चुअली अगर इसको आप अपनी फील्ड के लिहाज से देखें और फिर मुझसे पूछें कि सर हम लोग तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं, सो क्या उस फील्ड में प्रॉब्लम भी ऐसे ही होती है कि जी गिवन वैल्यूज दी हुई हैं, देन फार्मूला ढूंढ के उसके ऊपर पिक करते हैं और उसका आंसर मिल जाता है? नहीं बेटा, हमारी फील्ड के अंदर जिस फील्ड को हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कहते हैं, आप उसको आईटी भी कहते हो, उसको कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी कहते हो, इवन कंप्यूटर से रिलेटेड हर फील्ड के अंदर जब आप उस डिग्री को कंप्लीट करने के बाद एक सॉफ्टवेयर हाउस में जाके बैठते हैं, सो वहां पर जो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, दैट इज एक्चुअली टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर बेटा। वहां पर हम लोगों को एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना होता है। तो हमारी फील्ड के अंदर अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि प्रॉब्लम का क्या मतलब है, तो आप हमेशा क्या कहेंगे कि जी एसई यानी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर प्रॉब्लम कहते हैं एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करना। अब बेटा आपको इतना भी पता होगा कि क्योंकि सॉफ्टवेयर सो मिलियंस ऑफ कोड्स के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं ना, उसके अंदर तो बहुत सारी लाइंस होती हैं, बहुत सारी कोड्स लिखने पड़ते हैं किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर। सो अकेला बंदा नहीं कर सकता। इवन अ सिंगल पर्सन स्टार्ट्स दिस। अगर एक अकेला बंदा प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू भी कर देता है, सो वो कंप्लीट नहीं कर सकता, क्योंकि ये इतना लेंथी प्रोसेस है कि इसको कंप्लीट करने के लिए हमें एक टीम चाहिए। इसके बारे में दो तीन बातें पता होनी चाहिए कि एक प्रॉब्लम जब आपको आई, सो वो प्रॉब्लम क्या है? सॉफ्टवेयर डेवलप करना। दूसरा सवाल ये कि प्रॉब्लम सर हमारे पास कौन लेके आएगा कि मुझे सॉफ्टवेयर बना दो? तो ऑब्वियसली बेटा बिजनेसमैन आते हैं। बिजनेसमैन अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहता है और वो चाहता है कि मैं वहां पर मैन पावर का कम से कम इस्तेमाल करूं, मेरे वर्कर्स कम इस्तेमाल हो, लेकिन मैं ज्यादा से ज्यादा कंप्यूटर इस्तेमाल करूं। फॉर एग्जांपल, अगर एक सिक्योरिटी गार्ड की बजाय ऊपर कैमरा सेट कर दिया जाता है, सो दैट इज अ बेटर अप्रोच बेटा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग बिजनेसमैन जो है वो ये सोचते हैं कि क्योंकि हम अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, सो हम चाहते हैं कि हम बजाय इसके कि मैन पावर इस्तेमाल करें, हम कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हैं। सो फिर आपसे सॉफ्टवेयर बनवाता है। किस तरह के मेडिकल स्टोर के अंदर सिस्टम पड़ा होता है, वो सिर्फ उसमें मेडिसिन का नाम लिखता है और डिटेल मेडिसिन की सामने आ जाती है। आप किसी बेकरी के अंदर जाते हैं, वहां पर प्रोडक्ट लेके आते हैं, वो उसको स्कैन करता है और आपको स्लिप मिलती है। क्यों? क्योंकि उसकी डिटेल उस सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर पड़ी हुई थी बेटा। ठीक है, सो ये चीजें हम लोग देख रहे होते हैं। सो दो सवाल तो क्लियर हो चुके हैं सर, हमारी फील्ड में प्रॉब्लम का क्या मतलब है। सो मैंने कहा बेटा सॉफ्टवेयर बनाना हमारे लिए एक प्रॉब्लम होती है। दूसरा सवाल आपने पूछा सर ये प्रॉब्लम यानी सॉफ्टवेयर बनवाने के लिए कौन आएगा। सो मैंने कहा बेटा वो बिजनेसमैन जो अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाह रहा है, उसको बढ़ाना चाह रहा है, उसको पहले से मजीद बेहतर करना चाह रहा है, वो आपके पास आता है। सो सवाल ये है कि सर क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग इतना आसान है कि उसको एक दो तीन चार यूजर्स मिलकर कर सकें? बेटा कुछ सूरत हाल, कुछ सिचुएशंस के अंदर हो भी सकता है और कुछ में नहीं। कैसा? क्योंकि अगर एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है उसको तो छोटी सी टीम डेवलप कर सकती है, लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम को, एक बड़े सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए वी हैव टू फॉलो अ सिस्टमैटिक अप्रोच। हमें उसके अंदर एक पूरे सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है। आपकी बुक में उसके लिए वर्ड इस्तेमाल हुआ है, अ वेल ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच। एंड एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ स्किल बेटा। प्रॉब्लम सॉल्विंग हर कोई नहीं कर सकता। प्रॉब्लम सॉल्विंग एक ऐसा आर्ट है, एक ऐसी स्किल है, एक ऐसा हुनर है जो आप अपने अंदर सिर्फ तब डेवलप कर सकते हो, तब अपने अंदर सिर्फ आप तब क्रिएट कर सकते हो जब आप क्या फॉलो करते हो बेटा? जब आप एक सिस्टमैटिक अप्रोच यानी एक वेल ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच को फॉलो करते हो, स्टेप्स को फॉलो कर करके एक एक स्टेप लेके हम लोग आगे चलते हैं और देन हम लोगों को हमारी डिजायर्ड आउटपुट मिलती है बेटा। देन आपको एक और बात बताता चलो बेटा कि अकॉर्डिंग टू योर बुक, आपकी बुक के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग की जिसको वेल ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच कहा गया है बेटा, उसके अंदर स्टेप्स टोटल बेटा 9 है। ये ज़हन में रखिएगा, ठीक है? 9 स्टेप्स हैं जिनको बारी बारी हम फॉलो करते जाते हैं और हम लोग हर स्टेप के साथ साथ अपने प्रॉब्लम का एक खास हिस्सा सॉल्व करते जाते हैं। और जैसे ही हम लोग 9 स्टेप पे पहुंचते हैं, तो हमारी प्रॉब्लम एक वेल एक्सप्लेन्ड, वेल सॉल्व्ड प्रॉब्लम होती है और हम अपनी डिजायर्ड इंफॉर्मेशन आउटपुट तक, जनरेटेड रिजल्ट तक बेटा पहुंच चुके होते हैं। सो इस वक्त तक आपको अभी एक शॉर्ट क्वेश्चन अगर मैं बताऊं तो क्या शॉर्ट क्वेश्चन आया? व्हाट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो कि बोर्ड में बेटा हर साल आता है। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है? आप डेफिनेशन लिखना स्टार्ट करेंगे। क्या लिखोगे बेटा? प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ स्किल
that can be developed by following a well organized approach. अच्छा जी, उसके बाद आप क्या बताएंगे? there are 9 steps to solve a problem, और the 9 steps के बारी बारी नाम लिखेंगे, हम उन नामों की तरफ बेटा अभी जाते हैं। देन बेटा इसके साथ ही आपका एक एमसीक्यू है बेटा, आपने इन चीजों को साथ साथ कवर करना है ताकि हमारे बोर्ड की प्रिपरेशन भी बेटा अच्छे तरीके से चलती रहे। जी हमारे पास यहाँ पर एमसीक्यू क्या है, एक मेथड होता है जिसको हम कहते हैं एसडीएम, ठीक है, एक मेथड है जिसको हम कहते हैं एसडीएम, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथड। चलिए इसकी फुल फॉर्म भी बेटा लिखते हैं, इसकी फुल फॉर्म क्या बनी बेटा जी? इसकी फुल फॉर्म बनती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथड। ले जी, अब सवाल ये है कि सर ये आपने एमसीक्यू क्यों लिखा? बेटा इसके अंदर एक आपको आपकी सेकंड पैराग्राफ जहां पर आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग की डेफिनेशन मिलेगी बेटा, उसकी सेकंड लास्ट लाइन के अंदर लिखा हुआ है द प्रोग्रामर्स यूज्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथड। ये वो मेथड है जो सॉफ्टवेयर्स बनाने के लिए प्रोग्रामर्स इस्तेमाल करते हैं। ये एमसीक्यू है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसडीएम? सो आप बता सकते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथड। ये इस शेप में भी आ सकता है, इस शक्ल में भी आ सकता है कि प्रोग्रामर्स प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए किस मेथड का इस्तेमाल करते हैं, तो आप कहेंगे एसडीएम। देन इसी पैराग्राफ की सेकंड लाइन में आपको लिखा हुआ नजर आएगा प्रोग्रामिंग इज आल्सो अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी। सो जो प्रोग्रामिंग है, ऑब्वियसली कोडिंग जिसको कहते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप करना, बनाना भी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी है, जो कि हम अभी डिस्कस कर चुके बेटा। अब आपका अब ये शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका हुआ है। वी हैव गेन्ड 2 मार्क्स बेटा। अभी 2 नंबर का सवाल हम पढ़ चुके हैं। सवाल क्या था? व्हाट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग, डेफिनेशन बताएंगे, स्टेप्स के नाम लिखेंगे। हम लोग स्टेप्स की तरफ भी मूव करते हैं, मैं नाम बोलता हूं बेटा। पहला स्टेप है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, स्पेसिफाई द रिक्वायरमेंट्स, एनालाइज द प्रॉब्लम, डिजाइनिंग एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट्स, कोडिंग का, टेस्ट एंड डीबग, इंप्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस एंड अपडेशन, और लास्ट के अंदर जो हमारा स्टेप आता है बेटा वो कौन सा स्टेप होता है? डॉक्यूमेंटेशन का स्टेप होता है, जिसमें सारे स्टेप्स को इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया जाता है, जिसको हम बाद में यूजर मैनुअल भी कहते हैं। हमने बारी बारी हर स्टेप को बेटा डिटेल में देखना है। सो द नंबर 1 स्टेप जिसको हम स्टार्ट करने लगे हैं, मैं उसका नाम अभी आपके सामने बोल चुका हूं बेटा। उस स्टेप का नाम था प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन बेटा, ठीक है। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना क्या होता है? प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, मसले की शनाख्त करना क्या होता है? सो एक्चुअली प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के अंदर आपकी बुक की वर्डिंग पे अगर जाऊं, सो एट दिस स्टेज द प्रॉब्लम बीइंग सॉल्व्ड इज ऑब्जर्व्ड केयरफुली, कि जिस मसले को हमने हल करना है, जिस सॉफ्टवेयर को बनाना है, उसके ऊपर बड़े ध्यान से ऑब्जर्वेशंस की जाती हैं। इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन को साइड पे कर दिया जाता है, जो मेन चीजें उनको जो है ना सामने रखा जाता है। और अगर मैं इसको समझाने के लिए बेटा आपके सामने बनाऊं, तो मैं कहूंगा कि आपकी प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के अंदर बच्चों आप 3 काम करते हो। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कब होती है? सवाल आ सकता है विच प्रॉब्लम इज अ वेल डिफाइंड, विच प्रॉब्लम इज वेल आइडेंटिफाइड, कि कौन सी प्रॉब्लम ऐसी है जो अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई हो चुकी हुई है। तो उसके आंसर में आप लिखेंगे एक ऐसी प्रॉब्लम जिसका सबसे पहले तो गोल क्लियर हो, एक ऐसी प्रॉब्लम जिसका सबसे पहले तो क्या क्लियर हो बेटा? गोल क्लियर हो। सेकंड वन, उसके अंदर सारी की सारी जितनी भी कंडीशंस बताई गई हैं उस गोल तक पहुंचने के लिए, वो भी क्लियर बताई हो, वो भी हमें समझ आती हो। एंड द थर्ड पॉइंट, उसके अंदर कोई एम्बिग्विटी बेटा नहीं होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट है बेटा नो एम्बिग्विटी। तो मेरे ख्याल में अगर आपकी एक प्रॉब्लम के बारे में आपको 3 बातें पता हैं, तो आप कहोगे ये प्रॉब्लम इस वक्त आइडेंटिफाइड है, इसको हम शनाख्त कर चुके हैं, इसको हम पहचान चुके हैं। पहली चीज, आपने क्या बनाना है, यानी कि एक्चुअली हमारा गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। द सेकंड पॉइंट वाज इस गोल को अचीव करने के लिए कंडीशंस कौन-कौन सी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर एक आपको वेबसाइट डेवलप करने के लिए दी गई, तो द प्रॉब्लम इज टू डेवलप अ वेबसाइट बेटा, and to solve this we have to follow this systematic approach. The 9 steps are there and the number 1 step is problem identification. So सवाल ये है कि सर वेबसाइट डेवलप करने के अंदर गोल क्लियर क्या होगा? गोल है जी कि हमने वेबसाइट बनानी है, ओके। सेकंड वन, कंडीशन सर उसमें क्या है? कंडीशंस आपको यूजर देता है बेटा, कि सर हमारी वेबसाइट 1000 यूजर्स को एट अ टाइम सपोर्ट करती हो। सर हमारी जो वेबसाइट है वो उसके अंदर इतने जीबी डेटा एट अ टाइम उसके डेटाबेस में स्टोर हो सकता हो, और आपने इसको 3 मंथ्स में बना के देना है। इस तरीके की कंडीशंस होती हैं। सर ब्लू कलर का ज्यादा यूज करना है, डायग्राम्स का ज्यादा यूज करना है, लिंक का ज्यादा यूज करना है, तो ये सारी कंडीशंस बेटा आपको क्लियर होनी चाहिए। द थर्ड स्टेप इज
देयर शुडंट बी एनी एम्बिग्विटी इन आवर प्रॉब्लम बेटा। हमारे प्रॉब्लम के अंदर कभी भी एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए। एम्बिग्विटी के अंदर आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि मैंने वर्ड बोल ही दिया है। एम्बिग्विटी को बेटा कंफ्यूजन कहते हैं। कोई भी कंफ्यूजन ऐसा ना हो बेटा इसके अंदर। मैं एक आम सी मिसाल देता हूं, मैं कहता हूं कि आपने क्या करना है, आपके पास 10 सेकंड्स में आपने यहां से भाग के गेट तक पहुंचना है। सो हमारा इस वक्त गोल क्या है, गेट तक पहुंचना। कंडीशन क्या है, 10 सेकंड्स के अंदर। और इसमें एम्बिग्विटी, अब आप सोचते हो कि इसमें यार कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अब अगर तो आपको लगता है कि गेट हमारे इतने करीब है कि हम उसके अंदर उसके पास 10 सेकंड्स में पहुंच सकते हैं, तो आप कहेंगे देयर इज नो एम्बिग्विटी। और अगर मैं ये आपको कह दूं कि आपने 10 सेकंड के अंदर चांद को लगा के वापस आना है, तो आप कहेंगे सर गोल भी क्लियर है, कंडीशन भी ठीक है, लेकिन दिस इज एम्बिगुअस, कंफ्यूजिंग है, ये काम नहीं हो सकता। इन अदर सेंस आप इसको इम्पॉसिबल भी बेटा कह सकते हो। सो मेरी बात समझ आ चुकी होगी। हमारी प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, वो चीज जिसका गोल क्लियर होता है, जिसमें सारी कंडीशंस बेटा आपको पता होती हैं, और जिसके अंदर कोई एम्बिग्विटी मौजूद नहीं होती। बुक की बात करें तो स्टेप नंबर 1 के अंदर उसने कैलकुलेटर की एग्जांपल दी हुई है कि अगर आपने सिंपल कैलकुलेटर बेटा बनाना है, सो उसके अंदर क्या क्या होगा। सिंपल कैलकुलेटर क्या होता है, जो सिर्फ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करता है। सो वो कहता है कि अगर आपने सिंपल कैलकुलेटर बनाना है, तो आपके पास 4 बटन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के हो, 0 से 9 तक पॉइंट का बटन हो, एक बॉडी हो, बस। उसमें आपने साइन, कोस, टेंजेंट, एबीसी वाली कीज नहीं ऐड करनी। सो वो सारी चीजें इररिलेवेंट हैं, जो रेलेवेंट है वो हमें पता चल चुकी हुई हैं। नाउ इट्स टाइम टू रिवाइज बेटा। हम रिफ्रेश करने लगे अपने लेक्चर को। हमने आज 2 तरह के शॉर्ट क्वेश्चंस देख लिए हैं, एक एमसीक्यू भी देखा बेटा। नंबर 1 शॉर्ट क्वेश्चन वाज व्हाट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो हमने कहा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ स्किल, एक ऐसी स्किल दैट कैन बी डेवलप्ड बाय फॉलोइंग अ वेल ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच, कि जिसको हम एक सिस्टमैटिक अप्रोच के थ्रू, एक ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच के थ्रू स्टेप्स को फॉलो कर करके हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। सवाल आया इज प्रोग्रामिंग अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी। हमने कहा यस, प्रॉब्लम प्रोग्रामिंग इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी। क्वेश्चन आया कि प्रोग्रामर्स कौन सा मेथड इस्तेमाल करते हैं। हमने कहा एसडीएम, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथड। How many steps are there to solve a problem beta ji? There are 9 steps to solve a problem. The number 1 is problem identification. Which problem is identified? वो problem जिसका गोल क्लियर होता है, यानी जिसका ऑब्जेक्टिव टारगेट हमें पता होता है, उसको अचीव करने में कंडीशन सारी पता होती हैं। एंड द लास्ट वन वाज उसको कंफ्यूजन उसमें कोई नहीं होती, उसमें कोई एम्बिग्विटी, कोई इम्पॉसिबल चीज नजर नहीं आ रही होती बेटा। उस चीज को हम कहते हैं ये हमने आइडेंटिफाई कर ली है बेटा। स्टेप नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका हुआ है बेटा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट स्टेप को बेटा डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज़।